अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, सरकार ने ये संकल्प लिया है कि अब वो जनता के द्वार जा रही है। सरकार गांव-गांव घूम रही है, मंत्रीगण गांव-गांव घूम रहे हैं, जिलों के दौरे में हैं। लेकिन क्या इससे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी? और क्या ये दौरे उत्तर प्रदेश सरकार की जो वायदे हैं और जो विकास का संकल्प लिया था, जनता के लिए जो चुनाव के दौरान वायदे किए थे, क्या उन वायदों पर अमली जामा पहनाया जा रहा है? क्या ये दौरे तस्वीर बदलने वाले होंगे या जनता के द्वार सरकार सिर्फ एक बात बनकर रह जाएगी? हम इस बारे में आज चर्चा करेंगे कि इसका परिणाम क्या है, सरकार गांव तक पहुंची है तो नतीजे क्या आए हैं। ये एक बेहद गंभीर और सामाजिक परिचर्चा का विषय है और हमें इसके बारे में खुलकर बात करनी चाहिए। बहनों भाइयों, इन दिनों आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश की सरकार जनता के द्वार पहुंची हुई है, यानी जनता के पास पहुंची हुई। कोई मंत्री किसी शेड्यूल्ड कास्ट व्यक्ति के घर पर सो रहे हैं तो उसके घर के हैंडपंप पर नहा रहे हैं, तो कोई सर्किट हाउस पे लेट रहे हैं तो उनको चूहे ने काट लिया, तो मंत्री जी को लगा सांप ने काट लिया है तो रात में अस्पताल पहुंच गए। इस तरह कई मंत्री अपने अपने जिलों के दौरे पे हैं, घूम रहे हैं, कुछ छापा भी मार रहे हैं। इन दौरों से सरकार क्या फीडबैक मंगाना चाहती है और क्या वाकई में ये दौरे तस्वीर बदलने वाले होंगे? क्या सरकार का जो संदेश है, सरकार का जो कामकाज का तरीका है और सरकार की जो प्रायोरिटीज़ हैं, क्या वो वाकई जनता तक पहुंच रही हैं या फिर नहीं पहुंच रही? या ये दौरे सिर्फ एक दिखावा है और सिर्फ कागजी कार्रवाई और रिपोर्ट मात्र तक सीमित रह जाएगा? वैसे मुख्यमंत्री ने अपने सभी मंत्रियों को ये ताकीद किया है और दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी कि वो मंडलवार अपने क्षेत्रों का दौरा करें और उस दौरे की समीक्षा रिपोर्ट उनके कार्यालय यानी मुख्यमंत्री के कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। तो निकल पड़े सभी मंत्री, राज्य मंत्रियों की भी ड्यूटी लगी, स्वतंत्र प्रभार की भी ड्यूटी लगी। बड़े मंत्रियों को मंडल दिए गए, छोटे मंत्रियों को जिले दिए गए, उनसे छोटे वालों को और छोटे जिले दिए गए। रिपोर्ट सब जगह से मंगाई जा रही है। जनता की समस्या दरअसल क्या है, ये समझने की नब्ज कौन सी है? क्या इस तरह की बैठकों के जरिए, इस तरह के संवाद कार्यक्रमों के जरिए, इस तरह गांव का सांकेतिक दौरा कर लेने भर से क्या समस्याएं खत्म हो जाएंगी या वाकई में जनता की जो तकलीफ़ें हैं वो तकलीफ़ें खत्म होंगी? हमें इसके बारे में बहुत ही गंभीरता से बात करनी चाहिए, क्योंकि सरकार अगर आपके पास आ रही है तो ये एक बड़ा काम है। लेकिन क्या वाकई में सरकार तक सही फीडबैक पहुंच रहा है? क्या ये मंत्रीगण वाकई में क्षेत्रों का उस हिसाब से दौरा कर रहे हैं, ग्राउंड से वो फीडबैक एकत्र कर रहे हैं जो वाकई में सरकार चलाने के लिए इस गवर्नमेंट के मुखिया को चाहिए होगी? क्या वो फीडबैक वास्तव में आ रहा है? क्योंकि प्रशासन इन मंत्रियों को वही चीज़ दिखाना चाहता है जो वो दिखाना चाहता है। क्या ये मंत्रीगण लीक से हटकर कुछ कर रहे हैं? कुछ एक मंत्री लीक से हटकर छापा मार रहे हैं, कुछ डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी ये काम कर रहे हैं, कुछ दूसरे मिनिस्टर्स भी ये काम कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश मंत्री प्रशासन और पुलिस ड्रिवन प्रोग्राम अटेंड करके लौट आ रहे हैं लखनऊ के लिए। क्या वो फ़ायदेमंद है? शायद नहीं, क्योंकि जब तक आप जनता से सीधे संवाद नहीं करेंगे, जनता से सीधे बात नहीं करेंगे, उनके दुख में सम्मिलित नहीं होंगे, उनके कष्ट में सम्मिलित नहीं होंगे, तब तक आप किसी की भी जन समस्या को महसूस नहीं कर सकते हैं अंदर से। तो अगर अंदर से आपको किसी की जन समस्या को महसूस करना है और उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में विचार करना है तो उनके बीच रहना पड़ेगा। सिर्फ एक दिन नहीं, उनके बीच जाकर आपको कुछ वक्त गुजारना होगा और पीरियडिकली एक वक्त गुजारना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप एक बार गए, एक रात रुक के चले आए, किसी के हैंडपंप पे नहाए और चले आए तो आपने सोचा काम हो गया। जी नहीं, ये काम आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। उनके बीच रहिए, वो कैसा जीवन जी रहे हैं उसमें अपनी वीआईपीयत मत डालिए, उनके जीवन में शामिल होइए और देखिए कि वो प्रतिदिन किन किन दुख तकलीफ़ों, किन बड़े कठिन चैलेंजेस के साथ जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। बिजली नहीं आती तो ज़िंदगी कैसे जी रहे हैं? 2 समय की रोटी के कमाने के लिए वो परिवार कितनी हाड़तोड़ मेहनत कर रहा है। तो सरकारों का जो कर्तव्य होना चाहिए कि किसी भी योजना को महज वो कागज़ तक सीमित ना रहे, उसको हम ज़मीन पे कैसे उतारें, हमें इस संकल्प के बारे में सोचना चाहिए, इस पर विचार भी करना चाहिए। तभी इस तरह के दौरे सार्थक होंगे और तभी इस तरह के दौरे एक सार्थक परिणाम किसी भी गवर्नमेंट के लिए ला सकते हैं। तो क्या ये ताज़ा दौरे तस्वीर को बदलेंगे? इस विषय पर आज हम परिचर्चा कर रहे हैं। कुछ बयान सुने आप।
अगस्त 2022 तक हमें कुछ करके दिखाना भी है और प्रदेश के जो कह लीजिए 5,600 तालाब होंगे अर्थात 5,600 ग्राम सभाएं होंगी। अमृत सरोवर जहां अनेक प्रकार से पर्यटन की दृष्टि से केंद्र बनेगा, वहीं गांव के बहुत सारे बच्चों को तैराक बनाने का भी काम करेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी की जो प्राथमिकताएं हैं गरीब जनता के लिए, गरीब कल्याण के लिए जो योजनाएं उनको नीचे तक हम पहुंचाएंगे। 2024 तक सभी घरों में नल के माध्यम से शुद्ध जल पहुंच जाए, वह सपना साकार हो रहा है। जो मंडल में सभी जनपद हैं उनमें जाके वहाँ पूरी अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकें होंगी और सभी विकास कार्यों के ऊपर मंत्रणा होगी, जनता से संवाद होगा। हम और सुलभ और अच्छी तरीके से अपनी चीज़ों का क्रियान्वयन कैसे कर सकते हैं। किसी भी काम में देरी हो रही तो वो देरी में बाधा किस किस तरह की है, उस सब चीज़ों को नोट करके उस बाधा को भी दूर करके और तेजी से काम करें। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बना, अब सर्वोत्तम प्रदेश कैसे बने, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो आज की परिचर्चा को बहनों भाइयों आगे बढ़ाते हैं। हीरो वाजपेयी मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी से हैं, ब्रजेश शुक्ला जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं, सुरेंद्र राजपूत जी कांग्रेस से हैं, डॉक्टर DR साहू जी मेरे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी से मेरे साथ सर्वेश मिश्रा और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का इस बेहद महत्वपूर्ण परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। हीरो वाजपेयी जी, कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे करना चाहता हूं और आप ये जनता को बताइए, लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, इन दौरों से क्या हासिल हुआ आपकी सरकार को और क्या रिपोर्ट आई? देखिए ब्रजेश जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं आपके इसी तरह के प्रोग्रामों से, इसी तरह के सचेत करने से, और योगी सरकार का दोबारा आने में आपका बड़ा योगदान है। और क्योंकि आपने इस तरह के कार्यक्रम किए जहां हमारी कमियां थी उनको सचेत करते ये मेरी तारीफ कर रहे हो या मुझ पर तंज कस रहे हो? प्रवक्ता आते थे वो सचेत हो। देखिए, मैं आप पे तंज कसने की हैसियत में नहीं हूं। आप इतने बड़े चैनल के मालिक हैं कि मेरे से छोटा प्रवक्ता कहां तंज कर सकता है। मुझे आना आपके चैनल पे बैठना है कि नहीं बैठना है तो ऐसा नहीं है। देखिए, आपका बड़ा योगदान है सजगता में। आज भी जो आपने विषय चुना ये बहुत धन्यवाद के काबिल है, इसलिए क्योंकि सरकार जनता के द्वार जा रही है, जनता की समस्याएं सुनने के लिए सारे मंत्री फील्ड में गए हैं। कहीं कुछ कम हो सकता है, कहीं कुछ ज्यादा हो सकता है, लेकिन लगातार फील्ड में रहने से सरकार के अधिकारी, हमारे मंत्री, इन सब के संवाद से जो समस्याएं होंगी और जो हमने वादे योगी सरकार में किए हैं कि हम आएंगे सत्ता में तो इन कामों को करेंगे, जनता तक ये सुविधाएं पहुंचेंगी, उसको असली जामा पहनाने में इन सब दौरों से, इस तरह से जाने में, वहां जनपद में बैठने से मंत्रियों के मूवमेंट बढ़ेगा, समस्याओं का निदान होगा। स्वयं योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में अभी बात उठाई, आपके चैनल ने भी दिखाया। योगी जी ने पूछा क्यों इतनी भीड़ आ रही है, क्या नीचे DM और SP नहीं सुन पा रहे समस्याएं, और उन्होंने इसको टाइट भी किया। और इन दौरों से इन चीजों का फर्क पड़ेगा कि जो लोग लखनऊ आ जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके और जिलों की समस्याएं लखनऊ आने लगती हैं, उसमें सुधार आएगा। मंत्री नीचे जाएंगे, शासन प्रशासन के साथ बैठेंगे, जो समस्याएं जनता की हैं और जो सरकार की योजनाएं हैं वो कितनी नीचे पहुंच रही, और जो 100 दिन का टारगेट लिया गया है उसको पूर्ण कराने मुझे लगता है ये दौरे, ये संवाद, ये शासन प्रशासन का एक साथ बैठना, हर मंडल हर जिले में मंत्रियों का पहुंचना एक लाभदायक परिणाम देगा। अभी आपके पास कोई रिपोर्ट आई कि इन मंत्रीगणों ने क्या प्रारंभिक रिपोर्ट अपनी सौंपी है जिसमें उन्होंने जन समस्याएं आपकी सरकार से डिस्कस की हैं? नहीं, इसमें अभी कोई हम लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त हुई है। ओके, डॉक्टर आशुतोष वर्मा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। डॉक्टर आशुतोष, बहुत स्वागत आपका। सरकार जनता के द्वार पहुंच गई है, आप लार्जेस्ट अपोजिशन हैं, आप इस सरकार के सामने के जो चैलेंजेस हैं, क्या सरकार मीट आउट नहीं कर पा रही, उसको रखने के लिए जनता ने आपको मैंडेट दिया है, इनको सत्ता दी है तो आपको विपक्ष दिया है कि इन पर नज़र रखिए। तो आप बताइए, जब जनता के द्वार मंत्रीगण पहुंच रहे हैं, आपके पास क्या फीडबैक है? देखिए ब्रजेश जी, संवाद किसी भी लोकतंत्र का एक अच्छा स्वरूप है और मुझे लगता है इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कोई नई सरकार नहीं है, पिछले 5 वर्षों से सरकार जा रही है और 5 वर्षों से हालात ये हो गई है कि जैसे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, जिनके ऊपर आरोप लगा कि वो अपने ससुराल की सरकार नहीं बना गए, उनको अब फिलहाल भेज दिया गया किसी और जिले में। इसी प्रकार से स्वतंत्र देव सिंह जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको कहा गया कि भाई, उनसे कहा कि भाई देखिए, पूरा मत डकारो, थोड़ा बहुत डकारो,
और उनको भेज दिया गया दूसरे एरिया में। इसकी तरीके से निषाद जी हैं, जिनके ऊपर अभी एक वीडियो वायरल हुआ कि वो अपने करीबियों को ठेका दिलाने के लिए लगातार बहुत प्रोत्साहन बढ़ रहे थे IAS ऑफिसरों के ऊपर, तो उनको भी हटा दिया गया। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग थोड़ा सा विभागों से और लखनऊ से दूर रहें, जिससे कम से कम काम सुचारू रूप से चल पाए, क्योंकि ये वाकई बेलगाम तरीके से पहले दिन से ही शुरू हो गए। और मुझे लगता है कि जनता की समस्याएं, मूलभूत समस्याएं बहुत साफ साफ हैं। यही भारतीय जनता पार्टी ने अपने वचन पत्र में पहली लाइन लिखी थी कि अगले 5 वर्ष में हम सभी किसानों सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे। मुफ्त तो छोड़िए, आम जनता को बिजली नहीं आ पा रही है। 10 साल पहले जब भारतीय समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, उस समय जो उत्पादन बिजली का किया गया था, 1 मेगावाट भी भारतीय जनता अभी पार्टी ने तात्कालिक नहीं तौर पर अगर और आपसे समस्या कहा का समाधान करने जाए के लिए कि कोई आप बात कुछ नहीं जन की समस्याएं बताइए, अपोजिशन होने के नाते सरकार के समक्ष रखिए, तो आप क्या कौन सी समस्याएं गिनाना चाहेंगे? देखिए, इस समय सबसे बड़ी जो समस्या है वो है बिजली आपूर्ति की। ये 47 डिग्री का टेम्परेचर उत्तर प्रदेश देख रहा है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारे शहरी निवासियों के लिए, ग्रामीण निवासियों के लिए और मंझले और छोटे व्यापारियों के लिए। उनकी बहुत स्थिति विकट हो चुकी है। दूसरी बहुत बड़ी जो समस्या जो राज्य सरकार जबरदस्ती कर रही है, वो बुलडोजर जो चलाने के तरीके से चला रही है, बिना किसी कानून को माने एक तरफा बुलडोजर चला रही है और विपक्षियों के ऊपर लगातार धमकाया जा रहा है। इसका ध्यान देना चाहिए। ये बहुत बड़ी मूलभूत समस्या है। आप एक मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, इसका मतलब आप एक सेक्टर के मुख्यमंत्री नहीं है, आप पूरे 24 करोड़ की जनता के आप मुख्यमंत्री हैं। आपको किसी एक पार्टी के विरुद्ध कार्रवाई करनी है, लेकिन तो क्या इनको अप्रिशिएट किया जा सकता है कि कम से कम ये निकले तो सही फील्ड में, जनता के बीच जा तो रहे हैं, इंफॉर्मेशन तो कलेक्ट कर रहे हैं, जन समस्याओं का निस्तारण के लिए प्रयासरत तो हैं, नहीं बिल्कुल ट्राई तो कर रहे हैं एटलीस्ट। पहली पूर्ववर्ती सरकारों में भी होती थी, लगातार लोग अलग अलग जाते थे, लगातार जाते थे, संवाद करते थे, लेकिन सार्थक अगर उसका कोई फर्क पड़े तब। ब्रिजेश पाठक जी गए KGMU में, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया, नायक की तरीके से उन्होंने वीडियो बनवाया, ये सब करवाया, और अगले दिन वही KGMU के ट्रॉमा सेंटर में स्ट्रेचर ना मिलने की वजह से एक व्यक्ति की मौत हो गई। देखिए, इससे खाली औचक देखो, सरकार आई, सत्तासीन हुई और वो जनता के बीच पहुंच गई। आप लार्जेस्ट अपोजिशन है, आप कहिए कि विपक्ष जनता के द्वार जाएगा, आप भी भेजिए एक अपने सीनियर नेता हर जिले में, रात्रि प्रवास कराइए। नहीं, हमारे अपोजिशन का काम शैडो कैबिनेट का होता है, पता है, शैडो गवर्नमेंट का, जमीन पे रहता है। आप भी उसी तरह तर्ज पे भेजिए सबको। अपोजिशन लगातार अपना काम करता है। ओके, हमारे लोग तो वैसे भी जनता के बीच में रहते हैं। ऑलराइट, हम लोग तो वैसे भी ये जो बात कहनी है कि ये जनता के बीच में नहीं है। मैं हीरो वाजपेयी के मित्र सुरेंद्र राजपूत को आमंत्रित करता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद कार्यक्रम को ज्वाइन करने के लिए। भाई, सरकार जनता के द्वार पहुंच गई है, क्या विपक्ष को भी जनता के बीच जाना चाहिए? और विपक्ष पूछ के बताए, विपक्ष एक पैरेलल अपनी जांच रिपोर्ट दे कि जन समस्याओं में क्या हो रहा है। ब्रजेश भाई, आप तो एक्चुअल में लार्जेस्ट विपक्ष तो आप हैं, आपके साथ सर आप भी तंज करोगे, वो तो करके निकल गए। नहीं, निकल गए तो आप असलियत भी तो सुन लीजिए ना, जवाब तो सुनना ही पड़ेगा। भाई, लार्जेस्ट अपोजिशन है, आप 5 साल लगातार अपोज किए हैं, ये भी बात है। मैं आपसे 2-3 बातें कह रहा हूं। जब सरकार जनता के द्वार जा रही है, तब पुलिस वाले आकर के एक किसी सो कॉल्ड अपराधी को या जिला बदर को मैं नहीं जानता, उसकी बेटी को मार करके चले जा रहे हैं। आप दूसरी बेटी बेसुध पड़ी है। अगर ये सरकार जनता के द्वार है तो भाई ऐसी सरकार भी नहीं चाहिए, ऐसी जनता का द्वार भी नहीं चाहिए। आप हमको बता दो, बाप अपराधी हो सकता है, हम बिल्कुल उस पर किसी को नहीं बचाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उस बेटी की जो हत्या की गई है उन 25 पुलिस वालों के द्वारा, ये जनता के द्वार सरकार है? या ये जनता के द्वार सरकार है कि 5 इलाहाबाद में 5 परिवार, एक परिवार के 5 लोगों की एक बार हत्या हो जाती है, एक हफ्ते में दूसरी बार हत्या दूसरे परिवार के लोगों की 5 की हो जाती है, 3 परिवार के 1 लोगों की हत्या गोरखपुर में हो जाती है। अगर ये सब जनता के द्वार है तो भाई ऐसा जनता का द्वार नहीं चाहिए। यही तो काम है अपोजिशन का जो आप कर रहे हो, ठीक है ना। तीसरी बात जो मैं आपको बताऊं कि अगर महंगाई को आप कड़वे तेल को जो है 200 रुपए के पार पहुंचा देते हो, डीजल पेट्रोल को आप 100 के पार पहुंचा देते हो, अगर ये जनता के द्वार है तो नहीं चाहिए। अगर आप
गेहूं की खरीद में जो है, गेहूं की खरीद के केंद्र आप ओपन नहीं कर पाते हो, अगर आप आज की डेट में किसानों के फसल आप नहीं ले पाते हो, तो ऐसा अगर इसके बाद आप मंत्री वहां जा रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं, नहीं। हाँ, मैं ब्रजेश पाठक की बड़ी, आपने जो कहा कि आप आगे कहेंगे कोई अच्छा काम भी, ब्रजेश पाठक चाहे कुछ भी कर रहे हो, कम से कम स्वास्थ्य विभाग में एक ये हड़कंप तो है ना कि हाँ यार कुछ करो। तो मैं उनके भी आलोचना या समालोचना की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उस शख्स की बात में कहीं तो दिख रहा है कुछ। लेकिन इनके अलावा आप कुछ भी देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में, तो आप मुझे बता दीजिए कानून व्यवस्था कहां है। अच्छा, आपने एक मुद्दा उठाया गेहूं खरीद वाला। जी सर। किसान इस बार मंडी में जा क्यों नहीं रहा है? किसान मंडी में नहीं जा रहा है, आप बताइए ना कि या मंडी क्या प्रॉब्लम क्या है? जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं, आप इस चीज को देखिए, है क्या, जितने प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो प्राइवेट प्लेयर्स आज की डेट में ल्यूर करने की जो काम कर रहे हैं, और वो मंडी से एक्चुअल में वो लोग आएंगे मंडी में, क्योंकि उन्होंने, किसान इतना बुरी तरीके से हैरान और परेशान हो चुका है ब्रजेश भाई। मैं सीतापुर के एरिया की बात बता रहा हूं आपसे कि जहां पर उसने अपनी खड़ी फसल 1100 और 1200 रुपए में बेच दी है, उसका मालिक वो रही नहीं गया, मतलब वो बिना कटे बेच दी। हाँ, वो बिना कटे बेच दी उसने कहा कि भाई आप मेरे को पैसे दे दो, चूंकि इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो चुकी है ना ग्रामीण क्षेत्र में भी, शहरी क्षेत्र में तो है ही है अर्थव्यवस्था खराब, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में मैं आपके माध्यम से हीरो वाजपेयी जी से भी कहूंगा इस बात को कि इतनी खराब अर्थव्यवस्था ग्रामीण क्षेत्र में। हीरो वाजपेयी से कुछ कहने के लिए आपको मुझे माध्यम बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस समय सार्वजनिक मंच पर है और ये अपना सरकार तक बात पहुंचाएं इस बात को, ये इनकी जिम्मेवारी है। करेक्ट। तो मैं ये बात कह रहा हूं कि यहां पर जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्र की और शहरी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था खराब हो गई है, किसान की आज आमदनी, सीएमआई की रिपोर्ट, मैं नहीं कह रहा हूं, सरकार की रिपोर्ट कह रही है कि उस आदमी को, जिस आदमी के उसकी जो प्रतिदिन की आमदनी है वो 16 रुपए रह गई है। तो आप तो इस पूरे के पूरे सरकार के कैंपेन पे ही सवाल उठा रहे हैं? सर, सरकार के कैंपेन पे तो सरकार, और मैं क्या इनकी तारीफ करने के लिए वही तो पूछ रहा हूं, मतलब फिर ये सारा कुछ जितना भी चल रहा है ये प्रोपेगेंडा है? अगर सर एक बात बताइए ब्रजेश भाई, आप तो सुधी पत्रकार हैं, आप मुझे एक बात बता दीजिए, अगर एक हफ्ते के अंदर 13 लोगों की सामूहिक हत्या हो जाए, 5-1 और 3 गोरखपुर में, तो आप अगर इसको तारीफ कर सकते तो भाई मैं नहीं कर सकता, स्पष्ट बात है। आप मुझे यह बता दीजिए कि एक अपराधी को या एक आरोपी को ढूंढने के लिए एक बच्ची को मार दिया जाए, एकदम, मतलब आप कैसे, हम लोग उस पर बहस नहीं कर रहे हैं, और आपका पूरे का पूरा हिंदुस्तान के आपके साथी मीडिया सब चुप हैं, आपराधिक चुप हैं, और इन सबको पाप लगेगा, सबको श्राप लगेगा, सब नरक में जाएंगे। उस लड़की को मारा जाना आज किसी और की सरकार होती ब्रजेश भाई, तो आप सब लोग, आप हमारे साथियों को श्राप क्यों देते रहते हो हमेशा? आपको मैं बताऊं, प्रधानमंत्री आपको पूरा फोरम दिया है, मंच दिया है, बोलिए, सुन लीजिए, रखिए बात को। नहीं तो हम तो रख ही रहे हैं, पर हमारे साथियों को तो गाली मत दो। आपके साथी गाली खाने का काम कर रहे हैं सर, गलत बात है। मैं आपको मैं स्पष्ट कह रहा हूं, मेरे दोस्तों को आप नहीं कह सकते। प्रधानमंत्री जी को इस समय बर्लिन में जानकारी हो जानी चाहिए थी कि चंदौली में इस तरीके से उस बच्ची की हत्या की है इन नरसंहार के लोगों ने या नर पशुओं ने। मैं आपको बताऊं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। बाद आप लोग कह रहे हैं के नेक्स्ट राउंड में आपकी बात जो है द्वार जा रही है, मरवा रही है सरकार लोगों को। करेक्ट बात है, इसीलिए तो ये डिबेट आयोजित किए कि सारे विचार सम्मिलित किए जाएं। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सर्वेश मिश्रा मेरे साथ मौजूद हैं। सर्वेश, आप मुझे बताइए कि सरकार का ये जो अभियान है जनता के द्वार पहुंचने का, ये वाकई में फलीभूत हो रहा है? वाकई में इस पे कुछ दम है या फिर ये सिर्फ कागजी कार्रवाई है? ये सरकार का बंदर दौरा है, जिसमें बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूदता है और रिजल्ट कुछ नहीं आता। एक जिले में मंत्री जा रहे हैं, वहाँ अफरा तफरी मची हुई है, डीएम है, एसपी है, पूरे जिले का 2-4 दिन के लिए और कामकाज बंद है, कोई रिजल्टेंट नहीं है। 5 साल बाद अगर अभी भी दौरे की नौबत आ रही है भारतीय जनता पार्टी को, तो ये समझ जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 सालों में कुछ नहीं किया। और जिस तरीके का भ्रष्टाचार, जिस स्तर का राम मंदिर जन्मभूमि से लेकर हर जगह हुआ, ऐसा लग रहा है कि अब 5 साल बाद मंत्रियों को आधिकारिक रूप से वसूली के जिले दे दिए गए हैं। आप समझ लीजिए उत्तर प्रदेश की जनता ये कह रही है कि गजब के बेशर्म लोग हैं यार। एक तो डीजल का दाम बढ़ा दिया, पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया, सरसों का तेल का दाम बढ़ा दिया, दिल से दाल का ख्याल निकाल दिया, और उसके बाद भी हमारे बीच आके शान से घूम रहे हैं, हमारे जिले में खाना पीना खा रहे हैं और कह रहे हैं जी देश में बड़ा विकास चल रहा है। मतलब एक गजब का माहौल बना रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। प्रदेश की जनता त्राही त्राही कर रही है, लेकिन असलियत यह है
कि ये जश्न का माहौल, हम नया दौरा कर रहे हैं जी, अरे आपको इतना करना है, आप बताइए किस दिन आपके मंत्री जाएंगे, जिले में समय दीजिए, लोग आएंगे, आप उनकी समस्याओं का निवारण करिए। आप अफरा तफरी का माहौल में आप एक बता दीजिए जहां आप जनता दरबार लगवा रहे हो, आप कह रहे हो जनता आएगी उनकी समस्याओं का निवारण करेंगे। आप चंदौली में बिजली का बिल वसूलने के नाम पे जिस तरीके घटना घटी है, आप समझ रहे हैं कितनी दुर्दशा हुई। ये बहुत ही आप समझिए कि एक दुर्दशा फैली हुई प्रदेश में, उसको 5 सालों बाद उस दुर्दशा को भारतीय जनता पार्टी ऊपर उठा के लेके आ रही है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको मौका दिया जाए ये बताने का कि जन समस्याएं इस वक्त क्या हैं, जिनकी तलाश में मंत्रीगण निकले हुए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स निकले हुए हैं, आप ही बता दो, अपोजिशन के हो, आप बताओ क्या प्रॉब्लम है जो अभी लोग फेस कर रहे हैं। देखिए, आपने अभी एक निश्चित रूप से एक शिक्षा, आपके एक मामला मैं बता दूं कि जिस तरीके से अभी पेपर लीक का एक मामला हुआ, उस पर सरकार का रवैया क्या था। जिस पत्रकार ने उस पेपर लीक के मामले को उठाया, उसको उठा के आपने जेल में डाल दिया। अगर आपको उत्तर प्रदेश की समस्याओं से कोई वास्ता होता असलियत में, तो ऐसे जो लोग जनता के लिए काम कर रहे हैं विपक्ष के रूप में, चाहे मीडिया काम करे चाहे नेता काम करे, आप इनको तवज्जो देते और समस्याओं का निवारण करते। बेरोजगारी में उत्तर प्रदेश के हालात बहुत ही आप समझ बद से बदतर हैं, शिक्षा में हालात बद से बदतर हैं। कई जिलों के लिटरेसी रेट 60 और 65% पे हैं। 21वीं सदी में 65% की लिटरेसी रेट के साथ जिले जिंदा हैं। आप समझ रहे हैं किस तरीके से हम सर्वाइवल कर रहे हैं। महंगाई का स्तर इतना बढ़ चुका है प्रदेश में, दाल का ख्याल उत्तर प्रदेश की जनता ने दिल से निकाल दिया है। दाल में अब दाल दूर का सपना हो चुकी है। आप समझिए, आम आदमी को उनकी छोटी छोटी जरूरतों से भी दूर लेके चली गई है सरकार। और आज भी असलियत यह है कि जश्न मनाया जा रहा है, कह रहे हैं हमारे मंत्री जाएंगे, जा रहे समस्याओं का निवारण दो, योजनाओं बताओ, प्रदेश को योजनाओं बताओ सरकार को कि हमारी समस्या निवारण की योजना है, हमारी राशन देने की ये योजना है, हमारे आप प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने की योजना है। आप नील हैं सब मामलों में, आप कह रहे हैं दौरा करेंगे जी। अरे तो आपके दौरे से होना क्या है? 3 दिन तक जिले में अफरा तफरी मची रहेगी। डीएम एसपी सब हर काम नहीं करेंगे पब्लिक का, कहेंगे जी मंत्री जी आए हुए हैं। ऑल राइट, थैंक यू सर्वेश। मैं डॉक्टर DR साहू को आमंत्रित करता हूं, बहुत ही जाने माने पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका साहू जी। इस तरह के दौरे हर सरकारों में अक्सर देखने को मिले हैं, पर एक इस तरह के दौरों का कोई परिणाम निकलता है, कोई फ्रूटफुल एक्सरसाइज है ये, या फिर ये सिर्फ एक कागजी कार्रवाई मानी इसको? देखिए, 2022 के चुनाव की जो सफलता भारतीय जनता पार्टी को एक सरकार बनाने में उनको सफलता मिली है, उसमें बहुत सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी है, लेकिन अब वो चले हैं माइक्रो मैनेजमेंट के लिए, और वो माइक्रो मैनेजमेंट 2024 को ही टारगेट रख के चल रहे हैं। और उनका ये था कि 100 दिन में उनको दिखाना है। ये सारे बातों को देखते हुए ये देखा जा रहा है कि एक्साइटमेंट लेवल तो बहुत अच्छा है, लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि जैसे कि आपने देखा कि ब्रजेश जी की कार्य को लोगों ने सराहा, लेकिन बात वो नहीं है कि जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो ऑफिसर्स है, उनकी जो 3 बातें हम लोग करते हैं समाज विज्ञानी, एक तो कहते हैं गवर्नमेंट, और एक कहते हैं गवर्नेंस, और एक कहते हैं गवर्नमेंटालिटी। तो ये तीनों की बात यदि हम देखें तो कहीं ना कहीं इसमें थोड़ा असमंजस दिख रहा है। और साथ ही साथ मेरा तो ये मानना है कि व्हाट इज़ द रोल ऑफ अपोजिशन, क्या कर रहे हैं अपोजिशन, क्या कर रहे हैं अपोजिशन की, जैसे आपने अपनी मैंने मशवरा दिया कि एक जिला चुनो और पैरेलल जाओ बिल्कुल। तो उसके जाइए अभी देखिए फिर। बिल्कुल, उसके आधार पे मैं बता रहा हूँ कि जो पहला तो चीज़ है, सरकार जो आए हैं और इसकी जो उन्होंने वादे किए थे उसके ऊपर काम करना चाहिए था जी। तो वो काम यदि बेहतर होता, इससे बेहतर ये सारे जो माइक्रो मैनेजमेंट के लिए शहर को छोड़ के वो जाना, या लखनऊ हर गांव में पहुंच रहा है, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा जाके हर जगह पहुंच रहा है, इससे काम नहीं चलेगा। जैसे कि पूर्व वक्ता ने कहा कि वहाँ पे कार्य और ख़राब हो रहा है। तो कहने की मतलब ये है कि ये अब ये भी बात है, जो दिखता है वो बिकता है, ये भी आप समझ सकते हैं। जो दिखाई देता है वही बिकता है। तो ये इस तरह की जो तरीके हैं, उस तरीके से हम ये लगता है कि अब थोड़ा सा तो डिस्काउंट देना है, नया सरकार बना है और नए उत्साह के साथ वो कार्य कर रहे हैं। लेकिन अब ये है कि इस तरह से सरकार चुन के अगर जनता के बीच जा रही है, ठीक है, अब विपक्ष जिसको निगरानी की जिम्मेदारी दी है वो भी जनता के बीच जाए, बिल्कुल, वो देखे। मैं तो कहता हूँ एक दौरा ये लोग शुरू करें, जहाँ जहाँ मंत्रीगण मंडल में गए हैं ये पीछे से वहाँ पहुँचे, और वो भी अपनी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को दें, विधानसभा अध्यक्ष को दें, नेता प्रतिपक्ष को दें। बिल्कुल, एक अच्छा सामंजस्य बनेगा ना।
और दोनों जनता के लिए काम कर रहे हैं, सत्ता पक्ष और विपक्ष। और इस बार उत्तर प्रदेश में चुनाव में लोकतंत्र की जो मतदान व्यवहार है वो विपक्ष को बहुत मजबूती से लाया है, ऐसा नहीं है जी। तो इसमें तो इनको और सक्रिय भागीदारी निभानी पड़ी। इस तरह के दौरे कोई सार्थक परिणाम देते हैं डॉक्टर साहब? सार्थक परिणाम देते हैं, जैसे कि कुछ लोगों के नाम हम लोग ले रहे हैं, जैसे ब्रजेश जी की स्वास्थ्य व्यवस्था में लोगों का ये कहना है कि भाई इसमें कुछ हड़कंप मचा है और कुछ सिस्टम को एक सुधारने की एक प्रयास हो सकता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि इसको एक आकलन की बात है कि इसमें लार्जर पर्सपेक्टिव में इसे और बड़ा करने की। बिल्कुल बिल्कुल। ऑलराइट, ब्रजेश शुक्ला जी मेरे साथ मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के बहुत ही चर्चित और जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं। ब्रजेश जी बहुत धन्यवाद आपका। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि सरकार अब जनता के बीच जा रही है, ये पता करने की जनता की प्रायोरिटीज़ क्या हैं, चुनाव के दौरान जो वायदे किए गए थे उसको लेकर जनता की प्राथमिकताएं में क्या पहले चाहते हैं, 100 डेज़ में क्या किया जाए, 3 मंथ में क्या हो, 6 मंथ में क्या किया जाना चाहिए। तो इस तरह के कार्यक्रमों के लिए जनता के द्वार पहुंची है सरकार। आपका क्या मत है और क्या अनुभव आपका पुराना कहता है कि इस तरह के दौरे कोई सार्थक परिणाम लाते हैं? विजय जी, ये आज का मामला नहीं है। मैं देखता रहा हूँ कि 1991 में अब तक जो भी सरकार आती है वो अपना इस तरह के कार्यक्रम तय करती है। लोग मंत्री जाते हैं, अधिकारी भी जाते थे। मुझे याद है कल्याण सिंह ने अधिकारियों को भेजा था, एक रात रुकना जरूरी है, और उन्होंने इसको बाकायदे पर प्रतिबंध लगाया था कि साहब आपको जाना जरूर है। लोकतंत्र में ये सबसे प्रमुख बात है कि आप जनता के बीच जाते हैं। अब न जाए तो साहब जाते नहीं, जाए तो फिर आप जाओ, आप व्यवस्था बिगाड़ने जा रहे हैं। ये विपक्ष का अपना एक आरोप रहते हैं, विपक्ष को बोलना भी ऐसा चाहिए, लेकिन यदि संवाद होगा तभी तो पता चलेगा, कुछ फायदा होगा। मैं कहता हूं ब्रजेश पाठक के जाने से 2 मरीजों को इलाज मिलता है, तो वो भी फायदेमंद है। तो इस तरह का। और फिर ब्रजेश जी, एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि इन नेताओं पर ही भरोसा करना होगा आपको, इन विधायकों पर ही भरोसा करना होगा। मैं सुरेंद्र राजपूत जी से एक बात कहना चाहता हूं कि जिस दिन हम इन विधायकों, इन नेताओं पर भरोसा करके उन्हें असफल मान करके चुनावी प्रबंधकों को नंबर 1 पे कर देंगे, उस दिन लोकतंत्र समझ ले हत्या कर देंगे। ये नहीं चलता है। आपको जाना होगा, आपको समझना होगा, आपको कमियां ढूंढनी होंगी। नहीं ढूंढेंगे, संवाद तो आप करेंगे। तो ये बहुत जरूरी है। और विपक्ष को स्वयं जाना चाहिए, उसे जागरूक करना चाहिए, उसको बताना चाहिए कि साहब अब क्या हुआ है कि बिजली का संकट आया। बिजली का संकट जो है उस समय आया जब बाकायदे बड़ाई हो रही थी। आप बताइए कितने लोगों ने मुद्दा उठाया ये। अब बड़ाई खत्म हो गई है, तो ये मालूम तो होना चाहिए, संवाद तो होना चाहिए, लोगों को जुड़ना तो चाहिए। तो मुझे लगता है कि लोकतंत्र इसी तरह चलता है और चलता रहना चाहिए। पर मुझे एक बात और महसूस हुई ब्रजेश जी कि बहुत से मंत्री ऐसे हैं, काम करने वाले भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं, कुछ काम कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो खाना पूर्ति कर रहे हैं इन दौरों के नाम पे। हाँ, ये आज की समस्या नहीं है, उनसे गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है। ना एक ने तो चूहा ऊपर से निकल गया तो भाई साहब रात में अस्पताल भर्ती हो गए कि सांप ने काट लिया। ऐसे हैं मंत्री जी हमारे। ऐसे मैं बताऊं आपको, गजब है कि ऐसे लोग ब्रजेश जी की अच्छा, चूहा किसके घर में नहीं होगा? हमारे सबके घर में है भाई। चलिए मैं मान लूं कि हीरो वाजपेयी घर पे नहीं होगा, सुरेंद्र राजपूत जी के घर पे नहीं होगा, पर हमारे आपके सबके घर में चूहे मिलेंगे। पर मंत्री जी अस्पताल पहुंच गए। नहीं, विधायक बनने के बाद उनको चूहा और सांप अंतर खत्म मालूम नहीं हो रहा। उनको यही नहीं समस्या है कि विधायक बन गए, मंत्री बन गए, और तो कुछ लोग इसीलिए राजनीति में आए। उनका धर्म ही ये दूसरा है कि साहब आम बस जीत गए तो बस हम राजा बन गए। राजा बन गए। ऐसे लोग भी हैं और ऐसे लोग भी हैं।
मैं आपको बताता हूं कि ज्यादातर विधायक खाक खान नहीं गर्मी में, ज्यादातर विधायक में विपक्ष के भी है, सत्ता पक्ष के भी हैं, तो उनकी तारीफ करनी चाहिए। और कुछ लोग जो अभी घर में बैठे हैं उनसे सवाल पूछे जाएंगे, आप देखिएगा चुनाव में क्या होगा। नहीं, इस बात से मैं सहमत हूँ कि यूपी के विधायक मेहनती बहुत होते हैं, अपने क्षेत्र में लगे रहते हैं। किसी का मुंडन, किसी का जन्मदिन, किसी की शादी छूटती नहीं है उनसे। ना कोई एक को निमंत्रण दे पाए या ना दे पाए, पहुंच चले जाएंगे, कहेंगे नहीं, कहेंगे अरे बउआ का भी मुंडन था, बुलाया नहीं तुमने, बड़ा गलत काम है। अब कुछ देव से निकाल के दे आएंगे, वो कहेंगे बिना बुलाए विधायक किया गए। ऐसा विधायक नहीं, विधायक लोग तो अपने क्षेत्र में मेहनत करते हैं, इसमें कोई दो नहीं। सभी पार्टी के, किसी भी पार्टी के विधायकों, वीरेंद्र जी भी हमें इस डिबेट में सम्मिलित हो चुके हैं। वीरेंद्र जी, आप मुझे बताइए कि ये जो सरकार जनता के द्वार पहुंच रही है, इसका कोई सार्थक परिणाम मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? देखिए, ये पहल अच्छी है। जब योगी सरकार सत्ता में आई तो उसने कहा कि हम 100 दिन का एक एजेंडा सेट करेंगे और उसमें हम प्रदेश के विकास की रूपरेखा खींचेंगे, एक रोड मैप बनाएंगे। 30 दिन 100 दिन में बीत चुका है। मंत्री अगर जनता के द्वार जा रहे हैं, लोगों के घर बैठ के खाना खा रहे हैं, सोते हैं, रुकते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो गांव की जो समस्याएं हैं, इलाके की जो परेशानियां हैं, उसको देखेंगे। देखिए, गांव में जो सबसे ज़्यादा परेशानी है वो ज़मीन जायदाद के झगड़ों की है, नाली नापदान का विवाद है। ये सब मंत्री से दो चार होते हैं अगर वो गांव में रुकेंगे। दूसरा, मंत्रियों को जनता के तमाम आलोचनाओं को भी सहना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। वहाँ पर उनको गर्मी भी झेलनी पड़ेगी, एयर कंडीशनर हर जगह नहीं है। जनता का दर्द जानने का एक बेहतर तरीका है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इन दर्द के साथ साथ कुछ निवारण भी लेकर आना होगा। क्योंकि मंत्री जी अगर दलित के घर भोजन करते हैं तो एक साथ वो कितने लोगों को भोजन करा सकता है, और गरीब आदमी के घर में रुकने पे एसी कूलर की व्यवस्था होगी नहीं तो वहाँ पर फिर रहने व्यवस्था कैसे होगी। दूसरा, नाली नापदान का जो विवाद है, जो गांव में खेत मेड़ का झगड़ा है, इस पर जो एंटी भू माफिया टास्क फोर्स एक बनी थी, कितनी ज़मीनों को मुक्त कराया जाएगा, उन सब चीज़ों को चिन्हित करना पड़ेगा। ये बड़ा ज़रूरी काम है और मंत्री करें इसको, ये बड़ा अच्छा रहेगा। क्योंकि वहाँ डीएम, एसपी, तहसीलदार सब मौके पर रहते हैं। मंत्रियों से कहा गया कि मितव्यता बरतो, क्षेत्र में रहो, सर्किट हाउस में रुको, होटल में ना रुको। और आपने देखा कि सर्किट हाउस में मूस ने एक मंत्री को काट लिया, वो सांप के चलते उनको अस्पताल भेजा गया, बड़ी मुश्किल से जान बची। बेबी रानी मौर्य को लू लग गई, वो भी बीमार पड़ गई। नंदी कपड़ा उतार के पूरा नल पे नहा रहे थे, आपने देखा पूरे प्रदेश में एक दलित के घर पे। तो मंत्री तो एक एक कहानी कर रहे हैं और किससे भी आ रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अस्पतालों में लोगों को दवाई मिले, थाना तहसील पे भ्रष्टाचार खत्म हो, लोगों को, जनता को राहत दें। जब सरकार निकले द्वार पे आए तो द्वार की कुछ समस्या भी हल करके जाए, खाली ये फोटो खिंचाने के लिए, अखबार में छपवाने के लिए नहीं। क्योंकि कानून व्यवस्था एक बड़ी चुनौती है। जो सरकार के काम चल रहे हैं उनका सत्यापन, उनमें भ्रष्टाचार खत्म करना, ये भी इस समूह को देखना चाहिए मंत्रियों के। लखनऊ में गंदगी फैली थी, मंत्री सुरेश खन्ना ने वेतन काटने का आदेश किया साफ सफाई को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि इस सरकार में 2 मंत्रियों के नाम की चर्चा ज़्यादा हो रही है। एक कार चला रहे खुद ब्रजेश पाठक, दूसरा बिजली को लेकर हाहाकार चाहे जितना मचा हो, लेकिन अरविंद कुमार शर्मा एसी में नहीं बैठे हैं। वो कानपुर, जालौन, नौरैया, झांसी, सीतापुर लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। जनता जहां बिजली मिल रही होगी वो चैन से सो रही, लेकिन अरविंद शर्मा ने
जो जिम्मेदारी मिली है उसको वो मेहनत और लगन से निभा रहे हैं। कोई सरकार आई है, 100 दिन का टाइम देना चाहिए, इतनी जल्दी आलोचना नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये कह रहे हैं कि साहब विपक्ष आलोचना नहीं करता है, विपक्ष लड़ता नहीं है। ब्रजेश जी, विपक्ष लड़े तो दिखाए कौन उसको? विपक्ष कुछ करेगा, कहीं आएगा ही नहीं टीवी में, समाचार पत्र में। विपक्ष का जान दे दे और जनता उसको वोट नहीं देगी। ये व्यवस्था एक विचित्र स्थिति में जा रही है। इसमें विपक्ष को कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब सत्ता पक्ष करेगा और वो अपना कर रहा है। कुल मिलाकर बिजली के बजाय लाउड स्पीकर के मामले पर आइए, उससे दिल बहलाइए। हजारों लाखों लाउड स्पीकर उतार दिए गए जो रात में सोने में खलल पैदा करते थे। सवेरे अजान होती थी, हल्ला मचता था। 100 दिन का लक्ष्य सरकार लेकर चल रही है। अगर चीज़ों पर महत्वपूर्ण ढंग से गौर करना है तो गांव में लेखपाल, ग्राम विकास विभाग, रजिस्ट्री विभाग, स्वास्थ्य विभाग, इन सब पर, आबकारी पर, ऑडिट विभाग पर, इन पर कार्रवाई करे सरकार। 3-3 साल के जिले में रखे टेन्योर, 6 साल नहीं, इनका 3 साल। ये बेईमानी की जड़ जहाँ से है उसको काटे, इनको सबको ख़त्म करे, हटाए यहाँ से। देखिए आप, सुधार तो आएगा ही। एक ब्रजेश पाठक, एक अरविंद शर्मा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, खाली शोर मचाने के अलावा, क्योंकि सिस्टम ऊपर तक बहुत मजबूत है। लिहाजा जी, सरकार का स्वागत करिए, वो जनता के द्वार पर है, लोगों के दुख दर्द को समझे। अब मैंने तो ये विकल्प भी दिया कि विपक्ष भी जनता के द्वार जाए। अगर विपक्ष जाएगा तो उसको दिखाएगा कौन, वो उसको छापेगा कौन? वो ट्विटर और सोशल मीडिया ना हो तो विपक्ष की आवाज़ें नहीं आएगी। क्या करे विपक्ष? विपक्ष के नेता फांसी लगा ले, आत्महत्या कर ले, कितना शोर मचाएं, ढोल नगाड़ा लेके जाएं, क्या करें? ये सब व्यवस्थाएं बदल चुकी हैं। जी, बहरहाल कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। जो फोटो इवेंट होता है जी, वो नहीं होना चाहिए। अस्पताल में बताओ, मरे हुए मरीज को फल दान करा दिया लोगों ने। मंत्री जी को बाहर पता चला, कितना नाराज हुए, कितना फजीहत हुई। जब मरने वाले पे हम लोग फूल चढ़ाते हैं, वहाँ फल पकड़वा दे रहे हैं। ये व्यवस्था की खामियां हैं। लेकिन अगर मंत्री अस्पताल जाएगा तो अस्पताल में सुधार होगा। एक दिन के लिए ही सही, चद्दर बदली जाएगी, साफ सफाई होगी, दवाई आएगी, तो परिवर्तन तो आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी। बस फोटो खिंचाने से दूर रहें, इवेंट बनाने से बचें। जैसे नेकर पहन के बम्बा पे पहुंच के नहाने लगे। बम्बा मतलब नल पे? अच्छा, नल नहा रहे हैं मंत्री जी। अब मंत्री जी खाने पीने के शौकीन है, पेट ज़्यादा निकला है, वो भी उनको देखना पड़ेगा। बहरहाल कि एक खुददार मेरे शहर में फाके से मर गया और राशन तो मिल रहा था मगर फोटो से डर गया। और खाना थमा रहे थे लोग सेल्फियों के साथ, मरना था जिसे भूख से, वो बेचारा गैरत से मर गया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। बहनों भाइयों, आज के मसले को लेकर हमने कू ऐप पर एक प्रश्न पूछा। प्रश्न ये कि मंत्रियों के हर मंडल का दौरा करने से उत्तर प्रदेश की तस्वीर कितनी बदलेगी। तो मनोज कुमार लिखते हैं कि मंत्रियों का निरीक्षण की बात अच्छी है और हर मंत्री को ऐसा करना चाहिए, लापरवाह अफसरों को सज़ा मिलनी चाहिए। तो ब्रजेंद्र सिंह लिखते हैं कि मंत्रियों का दौरा अच्छी बात है, लेकिन अगर शिकायत करो तो मामले की कोई जांच तो होती नहीं है। समीर पाठक लिखते हैं कि 2024 के पहले योगी सरकार की तरफ से जनता में संदेश देने का प्रयास चल रहा है। मैं सीधे रुख करता हूँ हीरो वाजपेयी का। वाजपेयी जी, डिबेट के प्रारंभिक चरण में आपने सुना, अपोजिशन ने भी ये बात रखी कि ये दौरे में जो गंभीरता की आवश्यकता है वो नहीं दिख रही है, बल्कि ये कागजी खानापूर्ति के तौर पर ज़्यादा दिखाई देता प्रतीत हो रहा है। देखिए, मैं विपक्ष को कुछ कहना नहीं चाहता है। विपक्ष योगी सरकार जो पहले चल रही थी उसको भी कागजी बताता था और सारी कार्रवाइयाँ कागजी बताता था। पर मुझे आज फिर लगता है कि बीरेन जी कह रहे थे कि मीडिया विपक्ष को दिखाता नहीं, पर आप तो इतना काम कर रहे हैं, विपक्ष को भी अवसर दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी अवसर दे रहे हो। विपक्ष को कह भी रहे हैं कि जाएं,
जहां सरकार का, लोकतंत्र में विपक्ष का उतना ही रोल है जितना सरकार का है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए जरूरी है। आप प्रेरित भी कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है भाजपा फिर प्रेरित हो रही है, और 2024 में इस कार्यक्रम को मैं फिर याद करूंगा जब फिर 80 सीटों में से भाजपा 75 से ज्यादा सीट लेके आएगी, और इस विपक्ष को प्रेरणा आप देते रहे। लेकिन ये विपक्ष सरकार का पीछा करने में अक्षम है। केवल चैनल में बैठ के कमियां गिनाने से काम नहीं चलेगा। आपको देखिए, देखना चाहिए, सरकार को समय देना चाहिए। मंत्रियों के जो कार्यक्रम लग रहे हैं, कहीं 19 कहीं 20 हो सकते हैं, और विपक्ष का काम भी है जहां कम वहां हम जाएं, कमियां बताएं, कमियां सरकार तक पहुंचाएं। विधान सभा में आपको स्थान मिला है, वहां विषय उठाएं। सरकार की निगाह 5 साल की सरकार है, आपको उसमें जुड़ना ही पड़ेगा। जनता की समस्याओं को सरकार के सामने जो नहीं आ पा रही उनको लाना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है बीरेन जी जैसा कह रहे थे कि विपक्ष को कोई देखना नहीं चाहता या दिखाना नहीं चाहता, मुझे इसमें बहुत संकट नजर आता है कि लोकतंत्र के लिए स्वस्थ नहीं है। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दो पहिए की तरह है, और साथ चले तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो फिर लोकसभा में रिजल्ट वही आने वाला है जो विधानसभा में आया है पुनः। क्योंकि देखिए, काम सरकार कर रही है और उसको आप नकारने का काम कर रहे हो। आप जा नहीं रहे। मंत्री अभी ब्रजेश जी ने कहा, शुक्ला जी ने, कि सरकार जाए तो मुश्किल और नहीं जाए तो मुश्किल। हमने जो काम शुरू किया उसको समय दीजिए, उसमें देखिए अगर कोई कमी है तो उसको सामने लाइए, आपके चैनल के माध्यम से बैठिए, यहां कहिए और वो बात लोगों तक पहुंचे। लेकिन उस काम को ना करने की जगह पहले दिन से कहना कि मंत्रियों का ये है, मंत्रियों का ये, कुछ कमियां हो जाती हैं। हाँ, ठीक आपने कहा कि चूहे ने काट लिया और मंत्री जी डर गए, हो सकता है डर गए हो, घबरा गए हो, लेकिन उसको बहुत तूल देने की आवश्यकता नहीं है। काम करने के लिए गए थे, जो जिम्मेदारी दी गई उसको निभाने गए थे योगी सरकार, और जो आएगा भी रिजल्ट वो भी मीडिया के सामने आएगा, आपसे कुछ छुपा नहीं रहेगा। मंडल मंडल रिपोर्ट आएगी, उसको सरकार आगे उसमें सुधार करेगी, इंप्लीमेंट करेगी, तमाम चीजों को मीडिया के सामने आएगा। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और आपकी आंख से भारतीय जनता पार्टी बच नहीं सकती। ब्रजेश जी, मैं पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं आपके पास बैठे हुए सम्मानित प्रवक्ता भाइयों को कि आप ही बहुत सारी चीजें इनको देंगे, इनको ज्ञान होगा और उस पर ये लोग काम करेंगे। सरकार भी आपकी वजह से सजग रहेगी और आगे जनता की समस्याओं को सुनने में पूरी भागीदारी निभाएगी। भाई डॉक्टर आशुतोष वर्मा, ये तो आपके ऊपर तंज करके निकल गए हीरो वाजपेयी कि आपको कितना जगाया जाए, कितना झिंझोड़ा जाए, आप तो जगने को तैयार नहीं हो। ब्रजेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को ये समझना चाहिए कि अगर 47 से 111 और गठबंधन के साथ 124 सीटें मिली हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ 80 लाख वोट मिले हैं, तो इस प्रदेश की 2 करोड़ 90 लाख वोट समाजवादी पार्टी को भी मिले हैं। तो विपक्ष एक मजबूत विपक्ष के नाम पे है, जो 47 से जाके 124 तक पहुंच चुका है। तो इसलिए ये कहना कि लोकतंत्र में जीत ही मानक है सच्चाई का, ये गलत है, और यही शायद खूबसूरती है इस लोकतंत्र की। मैंने आपको पहले ही अपने वक्तव्य में कहा कि जनसंवाद का हर समय प्लेटफॉर्म खुला होना चाहिए, लेकिन जब जनसंवाद के नाम पे कोई आदमी मंत्री जाता है, फिर उसका वीडियो बनाया जाता है कि वो कैसे नहा रहा है, कैसे वो दातून कर रहा है, कैसे वो दलितों के साथ खा रहा है, और इसको प्रचारित किया जाए, जबकि जन समस्याएं वहीं की वहीं खड़ी हुई हैं। मैंने बताया तो, आज जो उत्तर प्रदेश या पूरा देश बिजली की आपूर्ति से परेशान है, उसके लिए क्या कदम उठाया गया है। खाली आप वीडियो चला के सोशल मीडिया पे चला देना, इससे काम नहीं बनने जा रहा है। चंदौली में जो हो गया उसके लिए कौन जवाबदेही करेगा? जो लगातार हत्या इलाहाबाद में हो रही है उसके लिए कौन जवाबदेही होगा? तो अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी तो फिर आवाज तो उठाई जाएगी, चाहे पहला दिन का हो, चाहे आपका 1 महीना पूरा हो गया हो या 2 महीना पूरा हो गया हो। विपक्ष का काम है वो मजबूती से उठाएगा और हर क्षण उठाएगा वहां पर। ओके, सुरेंद्र राजपूत जी, हीरो वाजपेयी ने जो मुद्दे उठाए हैं, आप उन मुद्दों से कितना सहमत हैं? ब्रजेश भाई, पहले तो आपका चैनल बहुत लोगों द्वारा देखा जाता है। अभी ईद की घोषणा हुई है, तो आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों को ईद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत सभी लोगों को ये ईद जो है शांति और प्रॉस्पेरिटी लाए। तो एक बात मैं आपसे जो कह रहा था, अभी जैसे नाम हीरो भाई अपनी सारी बात कर रहे थे जी, हमको ये बताइए, दौरे आप करिए, हमने तो उसका विरोध नहीं किया, जनता के बीच में जाइए, हम तो कहते हैं स्वागत है, लेकिन जनता के बीच में मंत्री को आदमी देखना क्यों चाहता है? वो इसलिए देखना चाहता है कि साहब मेरे काम की जो इम्प्लीमेंटेशन है वो तुरंत हो जाएगा।
चंदौली की घटना को 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं, एक सिपाही के खिलाफ कार्रवाई हो तो बता दें। ऊपर से एसएसपी वहां पर बाइट दे रहा है, कह रहा है कि साहब एक गर्दन पे 0.75 का घाव है और एक ये है, अभी मृत्यु का कारण जो है अज्ञात है। आप समझिए 25 पुलिस वाले उसके यहां घुसे हैं और ये एक बात नहीं, सब कह रहे हैं। और मैं फिर जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये एक लोमहर्षक हत्याकांड है और अगर इस हत्याकांड पर योगी आदित्यनाथ जी की अभी तक चुप्पी है तो ये साधारण नहीं है, असाधारण चुप्पी है, ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। और विपक्ष बार बार आपके चैनल पर भी चिल्ला रहा है, विपक्ष जनता के बीच में भी चिल्ला रहा है। तो जैसे वीरेंद्र जी ने कहा कि भाई सुन कौन रहा है उसकी, आप मुझे बताइए, लोकतंत्र तो लोकलाज से चलता है। आप यहां पर बेशरम हो गए हैं अगर, तो हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास संवैधानिक ताकत नहीं है। आप मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, उस बच्ची को मारने वाले को अब तक सजा तो छोड़िए, उसके खिलाफ कोई क्रॉस एफआईआर नहीं है। तो आप उनके परिवार को न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं बिल्कुल हम काम कर रहे हैं। हम तो आपके माध्यम से भी काम कर रहे हैं, हमारी जिला यूनिट वहां भी काम कर रही है। लेकिन अगर वहां पर प्रियंका गांधी जाएंगी तो उनको आप गिरफ्तार करा देंगे। मैं तो अच्छा, उसके बाद आप ही के साथी चैनल में, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप ही के साथ आ गए आप हमारे दोस्तों सुन के लिए। लीजिए, आपके साथी नहीं, गलत बात है। सुन लीजिए, बाद में सब मुझसे कंप्लेन करते हैं सर ना। सुन लीजिए ना, आपके साथी चैनल कहेंगे वहां प्रियंका गांधी का कानून व्यवस्था बिगाड़ने भारतीय जनता पार्टी को जिताने में ब्रजेश जी के चैनल का सबसे बहुत बड़ी, योगदान है। जो सबसे आप मुझे गरियाओगे बाद में। देखिए हीरो वाजपेयी जी कितने सभ्य और सुसंस्कृत आदमी हैं कि इन्होंने सारी बातें बोली उस हत्याकांड पर, लोमहर्षक हत्याकांड पर, वो चाहे गोरखपुर में हुआ हो, चाहे वो इलाहाबाद में दो हुए हों, और आज चाहे वो चंदौली का वो हो, उस पर एक शब्द नहीं। चूंकि ये लोग हनीमून पीरियड में हैं आज की डेट में, ये इनके मिनिस्टर, इनके अधिकारी, इनके मुख्यमंत्री सब हनीमून पीरियड में हैं, चूंकि इनको जनता ने मैंडेट दिया है। जनता के मैंडेट का दुरुपयोग करना अगर सीखना है तो कोई भारतीय जनता पार्टी। थैंक यू सुरेंद्र जी, बहुत शुक्रिया आपका। नहीं सर, अभी रुक जाइए। अब ये देखिए, अगर आप जब बात करते हैं कि विपक्ष क्या कर रहा है तो बड़ा मसला। तो बाकी और भी लोग हैं, टाइम भी नहीं सर, ब्रजेश शुक्ला जी जैसे पत्रकार पूछने लगते हैं कि विपक्ष को जाना थोड़ा चाहिए। कंक्लूड करो। हाँ, तो मैं आपसे दो चीजें कह रहा हूं। किसान की गेहूं शायरी हो जाए साहब सर, किसान की जमीन को लेकर के सर, शायरी का आज मुद्दा नहीं है। चंदौली की घटना जो है वो मुझे शायरी नहीं करने दे रही है हीरो भाई। मैं आपको बताऊं, आप हो सकता है आप सत्ता में हो, गंभीर बात कह दीजिए उसके माध्यम से। जी, मैं आपको गंभीर बात कह दीजिए उसके माध्यम से। मैं कोई मुशायरा नहीं बुलाया हूं। हनीमून शब्द का उपयोग कर सकते हैं तो कोई गंभीर शब्द। हीरो वाजपेयी साहब, मैं आपके जरिए योगी आदित्यनाथ से कह रहा हूं कि ये इस तरीके की संवेदनहीनता छोड़िए, और जिस तरीके से वो बच्ची मरी है वो मेरी और आपकी बेटी भी हो सकती है। ओके सर्वेश, मैं आपको इस चीज को लेकर के आप इसकी गंभीरता को समझिए। ये सरकार संवेदनहीनता की पराकाष्ठा कर रही है, कार्रवाई होगी, नहीं हो रही है, एक सख्त प्रशासन नहीं हो रही है, कोई बचने वाला अभी नहीं तक नहीं है। और आप जानते हैं इस जनता का भरोसा शिकायत है भाजपा से, और भाजपा के समर्थक चैनलों से मेरी शिकायत है, और उसमें भाजपा से और भाजपा समर्थक चैनलों से और भाजपा समर्थक थैंक यू डोंट वेस्ट टाइम। इस तरह समय हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। चाहे वो सरकारी हो अपराधी और चाहे वो अपराधी हो, कोई बचने वाला नहीं है। लोकतंत्र की हत्या हुई है, मैं बैठा मुस्कुरा रहा हूं आपकी हीरो वाजपेयी साहब हत्या हुई है, और आप इस विषय को कितना भी तूल दें, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। ये पूरी उत्तर प्रदेश की जनता जानती है और योगी आदित्यनाथ पे विश्वास करती है, और इसीलिए उनको सत्ता सौंपी है। एक स्टेटमेंट नहीं है, इसीलिए उनको सत्ता सौंपी है। लोग जानते हैं कि ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई करने से वो हिचकते नहीं है, उसमें इनका एक स्टेटमेंट नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सर्वेश मिश्रा को स्क्रीन पे लाया जाए। भाई सर्वेश जी, आप बताइए कि जो पक्ष रखा हीरो वाजपेयी ने, आप क्या उन पक्ष से सहमत हैं? अगर ये दौरे कुछ सार्थक होते तो आप इसकी बहस में भी बता रहे होते कि इन दौरों का रिजल्ट क्या है। इन दौरों में हम चर्चा क्या कर रहे हैं, एक जगह मंत्री साहब ने एक जिन मृतक थे उनको फल दे दिया, बेबी रानी मौर्य जी को लू लग गई, एक मंत्री जी को चूहा काट लिया,
जो बाद में वो सांप समझ के। देखिए, अगर इन दौरों का कोई वास्तविक मतलब होता तो आप उनका सही चर्चा कर रहे होते, वो हमारे सामने होता। ये 2024 को लेकर योगी सरकार का एक इवेंट मैनेजमेंट स्टार्ट हो चुका है अभी, और ये वही योगी के सरकार के इवेंट मैनेजमेंट है, क्योंकि उनको भी लगता है कि हाँ 2024 में हम खुद ही एक विकल्प बन जाएंगे। आप 70 सालों में जिन सरकारों ने दलितों के यहाँ राशन नहीं पहुंचाया, उनके आज वैसी एक पार्टी है वहां उनके घर खाना खाने जा रही है, वो बेचारे दलित और परेशान है कि राशन हमको दिया नहीं, खाना हमारे यहाँ उल्टा खा रहे हो। तो इस तरीके से देखिए कुछ होने वाला नहीं है, ये इवेंट मैनेजमेंट है, ये योगी सरकार के मंत्रियों का बंदर दौरा और कुछ भी नहीं है। थैंक यू। साहू जी, क्या ये इवेंट है या कागजी कार्रवाई है, या वाकई में ये एक बहुत सार्थक परिणाम लाने वाला है ये जो भी कार्यक्रम चल रहा है? देखिए, असेसमेंट करेंगे तो इवेंट मैनेजमेंट भी है, और इसमें सार्थक जो रिजल्ट आ रहा है उसमें भी बहुत सारी चीज़ आ सकती है, और आ भी रहे हैं, जैसे कि बहुत सारे मंत्रियों की हम लोगों ने तारीफ भी किया है। लेकिन मुश्किल ये है कि इन सभी चीज़ों को देखा जाए तो 2024 के लिए एक उत्तर प्रदेश की जो एक सफलता, और इस उत्तर प्रदेश की सरकार ने अब 24/7 जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो कहते हैं कि ये लोग अब से काम शुरू कर दिए, तो उन्होंने काम शुरू कर दिया अपनी चुनाव 2024 के लिए। ओके, मतलब ये चुनावी तैयारी है। बिल्कुल। ओके, ब्रजेश जी, आपको क्या लगता है कि ये जो कुछ भी दौरा है ये कोई सार्थक परिणाम देने वाला है, या फिर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, चुनाव के दृष्टिकोण से किया जा रहा है? देखिए, संवाद हमेशा सार्थक परिणाम देता है। अब जो लोग संवाद नहीं कर रहे हैं और वहां जा करके सिर्फ खाना पूरी कर रहे हैं, उनके लिए वो कोई परिणाम नहीं दे सकते। लेकिन जो लोग जा रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, आकस्मिक निरीक्षण कर रहे हैं, वो सार्थक परिणाम दे सकते हैं और उसका निस्तारण कर रहे हैं। इसलिए दो भागों में बांट सकते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो वहां जाते हैं और एक फोटो खिंचवाई चले आए, जी, क्या लोगों को नाराजगी का कारण बनते हैं। अच्छा, कुछ ये मुद्दे सुरेंद्र राजपूत ने उठाए, बड़े ज्वलंत और गंभीर मुद्दे, इन मसलों को एड्रेस किया जाना चाहिए। नहीं, इन मुद्दों का, लेकिन इसमें एक चीज में सुरेंद्र राजपूत जी से मैं बोलना चाहता हूँ, जो गेहूं की समस्या ये बता रहे हैं, जो खरीद नहीं हो रही है, इस पर एक बहुत जरूरी है। कारण क्या है कि इस बार ज्यादातर किसानों को उचित मूल्य मिल रहा है, बाजार में कीमत ज्यादा है और उनको घर में नगद पैसा मिल रहा है। सरकार नहीं खरीद सकती। कारण क्या है कि सरकार पर तो ज्यादा नहीं चाहता। किसान जो है बेच रहा है, उन लोगों के पास जो लोग 2200 रुपया खरीद रहे हैं, 2150 रुपया की इनकी कीमत 2000 है। तो इन बातों को पता नहीं कैसे बात कह रहे हैं। मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, हमारे भी गेहूं है और बाकायदे उचित मूल्य मिल रहा है। पहली बार कई सालों बाद इस तरह की होड़ खत्म हुई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सबका बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस महत्वपूर्ण परिचर्चा में आप सब ने शिरकत की और अपने अपने तथ्य, अपने प्रमाण और अपने एविडेंस और अपने स्टेटमेंट्स प्रस्तुत किए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और बहनों भाइयों, आप सबका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।